हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजन हाथ उठा के भजने का मौका है। मौका है अभी भजले अभी भजने का। श्री रामचंद्र भगवान की। तो आज कहते हैं जीवन में प्यारे, हम सत्संग में और संत दर्शन के लिए तभी आ सकते हैं जब तक हमारे परमात्मा, हमारे केशव माधव, हमारे राघवों की कृपा हमारे ऊपर न बरसेगी, तब तक हम कथा और सत्संग में नहीं आ सकते हैं जीवन में। इसीलिए संत की दर्शन जब हो जाए तो ये समझना कि हमारे जीवन में पापों की क्षय और पुण्य की उदय हुई है, तब जाके संत की दर्शन हुई है। और संत के दर्शन कैसे करने जाना है? संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले जैसे जैसे हमारा पग यानी हमारा पैर आगे बढ़ता है, कदम आगे बढ़ता है, कहते हैं कोटि यानी एक नहीं करोड़ों यज्ञ की भांति होती है। इसलिए आज जीवन में अगर सत्संग मिले तो सत्संग की बूंदें हम अपने जीवन में उतारे कैसे? बोले अगर सत्संग मिल जाए समझ में ना आए, या संत मिल जाए और समझ में ना आए कि क्या करे, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के शरणों में जाना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं निवेदन कर रही थी कल कि राजा परीक्षित जी को अगर वाग वज्र लगा तो चल पड़े गंगे के तट पे, और जब गंगा जी के तट पे पहुंचे तो अनेकों अनेक संत बैठे थे। जैसे सुना कि राजा परीक्षित को सप्तम दिवस में आकर तक्षक डस लेगा, तो सारे संत बैठे थे, लेकिन किसी के पास ये उत्तर, ये जवाब नहीं था कि 7 दिन में आखिर ऐसी क्या सुनाई जाए जिससे मौत पर विजय प्राप्त कर ले, यानी मौत का जो भय है वो हृदय पटल से निकल जाए। और तभी राजा परीक्षित ने एक आसन लगाई और उन्होंने कहा कि जो हमारे जीवन से ये मौत का डर को निकाल देगा वो इस व्यास गादी पर आकर विराजमान हो जाए। और तभी अचानक श्री सुखदेव जी महाराज की आगमन होती है, और वो अचानक आकर अनजाने में व्यास गादी पर जब जाकर बैठते हैं तो राजा परीक्षित दंडवत करता है, साष्टांग। ये श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं, बोले श्री व्यास जी के पुत्र जो अपने मां के गर्भ से 16 साल के बाद निकले, और जब निकले तो निकलते ही वन की ओर चले। व्यास जी पीछे से आवाज लगाई, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। तो व्यास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उनके बदले वो वन के वृक्ष, वो वन की लताओं ने कहा कि व्यास जी आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो आपका दौड़ना व्यर्थ है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब चले गए वन में तो व्यास जी ने सोचा कि कैसे इनको अपने पास बुलाऊं,
तो कुछ अपने शिष्य को तैयार किए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 2-4 श्लोक रटा दिए और बोले कि तुम चारों ओर घूम घूम कर ये श्लोक का गायन करना, और मुझे पता है कि जहाँ पे हमारा पुत्र होगा ये श्लोक सुनकर जरूर मेरे पास आएगा। चारों शिष्य पहुंचे, चारों ओर घूम घूम कर गायन करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जब श्लोक की शब्द पड़ी तो दौड़ के आए उन शिष्यों के पास। बोला, अरे महाराज आप क्या गा रहे थे जिसके श्रवण करने मात्र से हमारा हृदय बिल्कुल भाव विभोर हो गया। शिष्यों ने कहा, ये तो हमारे गुरुजी बताए। बोले, और कुछ बताओ, सुनाओ उनकी लीलाओं के बारे में, उस केशव माधव के बारे में आप कुछ और श्रवण कराओ। बोले, हमारे गुरुजी ने तो मात्र 2-4 श्लोक ही हमें सिखाया है और लीला की गायन करनी है तो हमारे गुरुजी के पास आपको चलना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज तो भगवान के प्रेमी, कथा के प्रेमी चल पड़े और जब पहुंचे तो कहते हैं, जब सारी लीला के श्रवण की तो उनकी अंतिम परीक्षा आई कि उनके अंदर धैर्य कितना है, तो राजा जनक के पास पहुंचा दिए। व्यास जी ने कहा कि पुत्र आप राजा जनक के पास जाओ। कहते हैं जब राजा जनक के पास पहुंचे तो गुरु की इंतजार में आज खड़े रहे। जो श्री सुखदेव जी महाराज गोदुहन वेला से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे, आज गुरु जी के इंतजार में 3 दिन खड़े रहे। राजा जनक को लगा ये तो हमारे पक्के चेला है, हमारी परीक्षा में पास हो गया, 3 दिन तक इंतजार करता रहा हमारा। आज ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए। तो जब गुरु के चरणों में राजा परीक्षित ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो उसे जीवन में किसी बात की चिंता नहीं रही। इसलिए प्यारे प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। आधे आधे बोलने से काम ना चलेगा। इधर हमारे इधर के भैया लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। बोले, दीदी जी आप चाहे जितना भी बोल लो, हम तो नहीं बोलने वाले। ऐसे मन में ठान के आए हैं। क्यों भैया लोग ऐसे ठान के आए हो? ऐसे अगर ना ठान के आए हो तो जरा हाथ उठा लो प्यारे। और 5 दिन की बात है, 5 दिन कष्ट कर लो दोनों हाथ उठा के। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। तो जीवन में जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में गए, एक बार जब अश्वत्थामा के द्वारा अस्त्र का वार हुआ तो भगवान ने अस्त्र से लेकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब वाणी की यानी वज्र की वार हुई तो श्री सुखदेव जी भगवान पहुंचे हैं आज वाणी से रक्षा करने के लिए। तो गुरु जीवन में कैसा? बोले, गुरु जीवन में वैसा होता है कि शिष्य पे चाहे जैसा भी वार हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटलिटी हो, चाहे जैसा भी वार हो, गुरु अपने जीवन में अपने शिष्य का हर तरह से रक्षा करते हैं। इसलिए संश्रवणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। बोले, ऐसे गुरु का मैं वंदन करता हूँ जिनके जीवन में आने मात्र से जीवन का कृतार्थ हो जाता है। और अमिय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। बोले, जीवन में बड़ा कब्जियत हो जाए प्यारे तो हम बाजार में जाके बड़े कायम चूर्ण, संत कृपा चूर्ण लेते हैं और खाते हैं और पेट की कब्जियत को दूर करते हैं। उसी प्रकार जीवन में अज्ञान रूपी कब्ज अगर हो जाए तो उस कब्ज को दूर करने के लिए गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। अभी बड़े ही सुंदर हमारे हेमंत जी आपको श्रवण करा रहा था कि तुलसीदास जी हनुमान जी को गुरु बनाए, इसलिए आया भी है श्री गुरु चरण सरोज रज, जिनके सरोज रज यानी वो रज भी बड़े ही महत्व रखती है, आज आवश्यकता है। और गुरु का अर्थ क्या होता है? बोले, गु मतलब ज्ञान और रूम मतलब
गो मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाए प्यारे, उसे ही गुरु कहते हैं। और ऐसे अगर लिखो तो बोले, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो GURU यानी जी फॉर जीनियस, जिसके पास अगर एक साधारण बच्चा भी पहुंच जाए तो उसकी बुद्धि की परख एक गुरु ही कर सकते हैं। यू फॉर यूनिक यानी उसमें जो नई बात हो, क्योंकि हर व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसके अंदर कौन सी नई बात हो, उसकी परख एक गुरु कर सकते हैं। आर फॉर रिचेबल, जो रिसर्च करे, और यू फॉर क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जो समझे। शिष्य अगर कुछ न कहे फिर भी गुरु उसके बात को समझ जाए, उसे ही गुरु कहते हैं प्यारे। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आज उस गुरु के चरणों में भगवान भी कहते हैं कि हे नर, अगर तू नारायण की ओर जाना चाहता है, हे जीव अगर तू शिव की ओर जाना चाहता है, अगर अपने आप को तुम आत्मा मानते हो और उस परमात्मा की ओर जाना चाहते हो प्यारे, तो गुरु के चरणों में आना ही पड़ेगा। इसलिए जब ध्रुव जी महाराज चल पड़े अपनी माता सुरुचि की बात सुनकर, तो नारद जी बीच में मिले। उन्होंने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं वन की ओर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बोले, अपने माता की बात सुनकर अपने भगवान से मिलने जा रहा हूँ और उनकी तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने देखा कि ये कच्चा शिष्य या पक्का शिष्य, इसकी तो परीक्षा ले लूं। उन्होंने ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव, तुम्हारी उम्र तो 5 साल की है, तुम्हारी खेलने और खाने की उम्र है, तुम पुनः लौट जाओ। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर बात कही प्यारे कि आपको मैंने गुरु माना है, और क्या एक गुरु की दायित्व कर्तव्य ये होता है कि जो भक्त भगवान के मार्ग में चले उसे भी वापस लौटा दे। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी को लगा ये शिष्य तो बड़ा पक्का है, क्योंकि जो वैराग्य की बात जीवन में जानता हो और गुरु चाहे जितना भी बोल दे, फिर भी उस गुरु को भी समझाए कि भगवान के रास्ते में जाने में एक गुरु भी रुकावट नहीं हो सकता है। आज ध्रुव जी गुरु की बात मानकर चल पड़े, और कहा? बोले, उस मधुवन की ओर चल पड़े। और बड़ा सुंदर, किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि जीवन में उस ठाकुर से मिलना हो तो भक्ति रूपी धारा में बहते हुए उस राधा रानी से आप अर्जी और कृपा जरूर लगा ले। और जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जय हो।
सब तेरे अर्पण, अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पुण्य पाप सब तेरे अर्पण, पुण्य पाप सब तेरे अर्पण, बुद्धि रहित मन तेरे अर्पण, अर्पण, गुण रहित सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार, परले पार। श्री राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ हूँ, तुम सामने लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना हाथ लुटा बैठी हूँ, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार, सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल। श्री राधे। जय हो। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सुझती राह नहीं है, कोई सुझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे जीवन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम मेरे प्यारे, कर दो नैया पार, सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परले पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सुना सुना के सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार। सवरिया ले चल परली पार। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो आज जीवन में ध्रुव जी ने गुरु की बात मानी प्यारे। तो कहते हैं ज्यादा दिन नहीं, 6 महीने के अंदर ध्रुव जी को हमारे सरकार की दर्शन हो गई। जीवन में जिस उद्देश्य से निकले थे वो उद्देश्य पूरा हो गया। इसीलिए जीवन में प्यारे गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। इसलिए जीवन में गुरु की अगर हम जीवन में गुरु न बनाए तो क्या हो सकता है? बोले अगर बहुत बड़ा तत्ववेता हम रहे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तत्ववेता, बोले अपने साधना से सदैव नित्य माँ काली का दर्शन किया करते। जब चाहते तब माँ काली को जहाँ बुलाते, जहाँ आराधना करते, माँ काली वहाँ प्रकट हो जाती। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी
कमरे के अंदर बैठे, कानों में आवाज आई, अरे ओ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी को लगा कि आखिर ऐसा कौन है जिसने मुझे यूं आवाज लगाई। तो बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक संत जी आए हुए हैं। वो कोई और नहीं, तोतापुरी जी आए हुए थे। और जब तोतापुरी जी आए तो उन्होंने कहा, अरे मैंने सुना है तुम तत्ववेता हो, तुम मां काली का दर्शन करते हो, लेकिन तूने जीवन में गुरु दीक्षा ना ले रखी है, इसलिए मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो प्यारे, कहते हैं भगवान के नाम लोगे तो भगवान भी आप पे बहुत बड़ी कृपा करेगी। अभी थोड़ी देर पहले इतनी आपको गर्मी लग रही थी, अब देखो भगवान वायु देवता को कहकर आपकी उस गर्मी को दूर भगा रहे हैं। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। तो तोतापुरी ने कहा कि तुम बहुत बड़े तत्ववेता हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तूने जीवन में गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए आजा मैं तुझे गुरु दीक्षा दूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि महाराज, मैंने जीवन में इतनी साधना की है कि उस साधना के बल से माँ काली की दर्शन जब चाहूं तब कर सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूं वहाँ कर सकता हूँ, और माँ काली साक्षात हमसे बात करती हैं, इसीलिए मुझे गुरु दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। तोतापुरी जी ने कहा कि तुम जिस माँ काली का दर्शन करते हो उस माँ काली से जाकर पूछो कि तुम्हें गुरु दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं है। तोतापुरी की बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी चले गए, और जाने के बाद आज माँ काली की आराधना किए। माँ काली आई तो उन्होंने पूछा कि माँ एक बात बताओ। बोली, क्या हुआ पुत्र? बोले, आज हमारे द्वार पे कोई संत चल के आए हैं और कह रहे हैं कि बेटा तू मंत्र दीक्षा ले ले। माँ काली ने कहा, रे तुम्हारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है, तुम जाओ और तुरंत गुरु दीक्षा ले लो बेटा। माँ से जब ये बात सुनी तो आज रामकृष्ण परमहंस जी को लगने लगा कि मैं तो इतनी साधना, इतनी योग तपस्या किया हूँ, फिर मुझे दीक्षा की क्या आवश्यकता है माँ। तब माँ काली ने कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे जीवन में बल हो, तुम्हारे शरीर में बल बना हो, तब तक तुम साधना करोगे और तब तक ही मैं आऊंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे शरीर की क्षमता घट जाएगी, शरीर दुर्बल पड़ जाएगी, तब मैं नहीं आ सकती। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में गुरु मंत्र आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा, उस दिन तुम जहाँ बुलाओ मैं वहां पर जरूर आऊंगी। इसलिए पुत्र जाओ, ये तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वार पे कोई संत आए हैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी गए, तोतापुरी जी के चरणों को आज पकड़ लिया, दंडवत किया। बोले, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिसके द्वार तक गुरु चल के आए उसके बहुत बड़े भाग्य होते हैं, उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, और आप आए हमारा जीवन का उद्धार कर दिए। और वही रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य ऐसे रहे जो शिकागो में जाकर ऐसा भाषण दिया कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पे जाकर खड़ा कर दिया। वैसे स्वामी विवेकानंद बने। तो जीवन में प्यारे, गुरु की कृपा बहुत ही आवश्यक होती है। और गुरु बोले, जब जीवन में गुरु बन जाए तो गुरु हमारे जीवन की वो आधार मूल्य हो जाती है जिनकी बातों को हम कभी ना काटे। क्योंकि गुरु दीक्षा होने से पहले परीक्षा जीवन में होती है, और हम अगर परीक्षा में पास हो गए तो गुरु दीक्षा हमारे जीवन में बड़ी ही सफलता के सूत्र होती है। इसलिए एक बार रामानंदाचार्य जी जब राजस्थान पहुंचे तो बड़ा सुंदर उनकी सत्संग चल रही थी, और राजस्थान के बहुत बड़े महाराजा पिपाजी महाराज वो रोज सत्संग में जाते, सत्संग सुनते, और जब सत्संग सुनते तो सुनते सुनते मन में लगा कि इनको गुरु बना लिया जाए।
एक दिन पहुंचे और पहुंचकर देखा कि आज कोई शिष्य खड़ा हुआ है दरवाजे में, तो शिष्यों से कहा कि जाकर गुरुजी से इतना कहना कि पिपाजी महाराज आए हुए हैं दीक्षा लेने के लिए। शिष्य जाकर अंदर गए और रामानंदाचार्य जी से कहा कि महाराज आपके प्रवचन सुनकर जो राजस्थान के पिपाजी महाराज है ना, वो आपका दीक्षा लेना चाहता है। रामानंदाचार्य जी बोले कि जा उस पिपाजी महाराज को कह देना कि वो महाराजा बन के आया है और मैं किसी महाराजा को दीक्षा नहीं देता हूँ। पिपाजी महाराज जान गए कि गुरुजी महाराजा को तो दीक्षा नहीं देता है, लेकिन अगर एक आम बनकर जाए तो, एक नॉर्मल आदमी बन के जाए तो उसे तो दीक्षा देंगे। उन्होंने जो राजा के जितने भी पदवी थी, जितने सेवक थे, सबको लौटा दिया वापस और अपने शरीर में मात्र एक वस्त्र रख के फिर शिष्यों से कहा कि अब जाके हमारे गुरुजी से कह दो कि दीक्षा लेने आए हैं। पुनः शिष्य गया, बोला महाराज ये जो आपका शिष्य दीक्षा लेने आया है वो वचन का तो बहुत ही पक्का और मन का भी पक्का लग रहा है। आपने कहा कि किसी राजा को मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, तो अपने सारे सेवक को लौटा दिया, जो साथ में जेवर लाया था उसे भी लौटा दिया और शरीर से सारे वस्त्र को उतारकर एक साधारण सा धोती में है और कह रहा है कि दीक्षा ले। रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि पिपाजी महाराज से जाकर कहो कि जाके कुएं में डूब मरे। पिपाजी महाराज से जो गुरुजी ने कहा था शिष्यों से, शिष्यों ने आकर गुरुजी की बात को पिपाजी महाराज के सामने त्यों रख दिया। अब जैसे ही पिपाजी महाराज ने सुना कि गुरुजी हमारे बोले हैं कि जाके कुएं में डूब मरो, चल पड़े कुएं में मरने के लिए। और जैसे ही जाते जाते कुआं नजदीक आया, चढ़ गए कुआं में मरने के लिए। तब तक शिष्यों, जो शिष्य चल रहे थे जिसने कहा, वो पीछे पीछे आए और देखा कि अब मरने वाले हैं, तो हाथ पकड़ लिया और कहा ये तो तुम्हारे जीवन की परीक्षा थी। गुरुजी तुम्हें ये देख रहे थे कि तुम्हारे मन में गुरु के प्रति कितनी भावना है और आज तुम्हारी भावना की बात गुरुजी ने जान लिया है, इसलिए चलो गुरुजी तुम्हें बुलाए हैं। आज पिपाजी महाराज गए गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत की। आज उस दंडवत की तो जीवन में कहते हैं वो पिपाजी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, परमात्मा की दर्शन हुई प्यारे। इसलिए संचरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत ही सुंदर कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमे